हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ log ab एट बेस a इक्वल टू x देन व्हाट इज log ab एट बेस b इक्वल टू। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है a b c एंड d और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले log के कुछ रूल देख लेते हैं। अगर हमें गिवन हो log mn एट बेस a तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m एट बेस a प्लस log n एट बेस a। और सेकंड रूल, अगर हमें गिवन हो log b एट बेस a तो इसका हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं आपस में। तो वो कैसे होगा, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे log a एट बेस b। तो आइए इन दोनों रूल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है log ab एट बेस a इक्वल टू x, तो इसको लिख लेंगे log ab एट बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग फर्स्ट रूल लगाएं तो log ab है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है log a एट बेस a प्लस log b एट बेस a इक्वल टू में x। एंड वी नो दैट log a एट बेस a, जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस log b एट बेस a को एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें log b एट बेस a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अगर हम लोग 1 को इधर शिफ्ट करते हैं x माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, log ab एट बेस b की, log ab एट बेस b। इसमें अगर हम लोग फर्स्ट रूल अप्लाई करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log a एट बेस b प्लस log b एट बेस b। ठीक है, अब log a एट बेस b को हम लोग सेकेंड रूल की हेल्प से इंटरचेंज कर लेंगे इसका बेस। तो इसको क्या लिख लेंगे 1 अपॉन log b एट बेस a लिख सकते हैं प्लस यहां पर देखिए दोनों सिमिलर है, log b एट बेस b, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 अपॉन log b एट बेस a, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट log b एट बेस a की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 और प्लस में कितना 1। अब देखिए 1 के अपॉन में 1 करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो कितना मिलेगा हमें, x माइनस 1 तो आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 1, माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट x अपॉन x माइनस 1। तो x अपॉन x माइनस 1 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।